नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा दिव्य परिवार सुरक्षित है, सकारात्मक है तथा ईश्वर की कृपा उस पर सभी तरह से बरस रही है। इसी शुभकामना के साथ आइए चर्चा करते हैं आज के वीडियो के बारे में। मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे पूछा है कि क्या पितृपक्ष में हम नाम स्मरण या ध्यान करके वे ध्यान और नाम स्मरण अपने पितरों के लिए हम ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं। इसी चर्चा के और इसी प्रश्न के उत्तर में मैंने ये आज का वीडियो बनाया है। तो प्रिय दर्शकों, आप भी मुझे कमेंट में लिखिए कि आपको किस तरह से वीडियो पसंद है, हिंदू सनातन धर्म के बारे में आप क्या जानना चाहते हो, ताकि हमें आगे वीडियो बनाने में आसानी रहे। आइए चर्चा करते हैं आज के वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे पितृपक्ष का साइंस, पितृपक्ष में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तथा पितृपक्ष में पितरों के निमित्त प्रार्थना कैसे करें। तो इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री पितृदेवता और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग कमेंट में मुझे पूछ भी सकते हैं कि मैं आगे के वीडियो में हिंदू सनातन धर्म के बारे में क्या जानकारी आपको दूं। तो आज के वीडियो की चर्चा की शुरुआत करते हैं पितृपक्ष के साइंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हिंदू सनातन धर्म में जो ज्योतिष विज्ञान है उसका बहुत गहरा महत्व है। ज्योतिष शास्त्र है वो पूरा शास्त्र यानी कि विज्ञान है। उनके अनुसार सूर्य जब कन्या राशि में आते हैं तब पितृपक्ष की शुरुआत होती है। अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने श्री गीता जी में क्या कहा। वे श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि पितृणाम अर्यमा अस्ति, यानी कि पितरों में अर्यमा मैं हूँ। ये अर्यमा जो है वो पितरों के देवता है। वे कश्यप ऋषि और माता अदिति के सुपुत्र है। जैसे माता अदिति और कश्यप ऋषि के इंद्र, वरुण, अग्नि आदि जो पुत्र थे, वैसे अर्यमा भी उनके पुत्र है। अतः अर्यमा के इंद्र, अग्नि, वरुण आदि अर्यमा के भाई हुए। तो इस तरह से अर्यमा जो है वो पितरों के देवता है, जिनका लोक चंद्रलोक जो है उनके ऊर्ध्व भाग में उनका निवास स्थान बताया गया है। वे वहीं पे पितृलोक के देवता के रूप में वहाँ पे निवास करते हैं। अब जब सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तब बिल्कुल मध्य भाग में यानी कि 12:30 से 1:30 के बीच में सूर्य की जो किरणें हैं वो चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग को स्पर्श करती है, जहाँ पे अर्यमा का वास है जो पितरों के देवता है। जैसे ही सूर्य की किरणें उसे स्पर्श करती है, अर्यमा जो है वो पितृलोक के द्वार खोल देते हैं और वहाँ से आंशिक रूप से कोई भी रूप में पितृ अपने परिवार तक पहुंचते हैं। तो ये है पितृलोक का पूर्ण साइंस। अब हम समझते हैं कि पितृ श्राद्ध के दिनों में ब्रह्म भोजन दोपहर में ही क्यों किया जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिन के मध्य भाग में सूर्य की जो किरणें हैं वो चंद्र के ऊर्ध्व लोक तक पहुंचती है और तभी पितृ हमारे पास कुछ हम सब परिवार के पास कुछ खाने के लिए, कुछ उसकी अतिरिक्त इच्छाएं वो पूर्ण करने के लिए आते हैं। ऐसे में ब्रह्म भोजन का समय पितृपक्ष के दौरान दोपहर में ही होना चाहिए। इसके उपरांत पितृपक्ष के दौरान यदि हम अग्नि में कुछ होम करते हैं तो अग्नि की जो पत्नी है स्वधा और स्वाहा वो सारा हव्य पितरों तक पहुंचाती है। कैसे, आइए समझते हैं। पितरों के जो देवता है अर्यमा, उनके भाई है अग्नि। अब एक भाई दूसरे भाई की मदद तो जरूर करेंगे। इस हिसाब से अग्नि की जो दोनों पत्नियां हैं स्वधा और स्वाहा, वो दोनों पत्नियां जो लोग अग्नि में पितृपक्ष के दौरान जो होम करते हैं, काले तिल हुआ, जौ हुआ, कुछ प्रसाद हुआ, दूध और खीर का प्रसाद हुआ, वो जो होम करते हैं अग्नि में, वो सारे होम सारा हव्य स्वधा और स्वाहा मिलके पितरों तक पहुंचाते हैं। तो ये है पितृ कार्य के दौरान हवन करने का महत्व। तो अब हमने दोनों चीज़ें सीखी कि पितरों को दोपहर में ब्रह्म भोजन के रूप में खाना क्यों खिलाया जाता है और श्राद्ध पक्ष के दौरान हवन क्यों किया जाता है।
तिल जो है वो देवों का अनाज माना जाता है, इसीलिए काले तिल और जौ का महत्व पितृ तर्पण में, पितृ कार्य में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में पीपल मैं हूँ, तो अर्यमा जो है भगवान श्री कृष्ण का अंश है और वे अंश अपने अंश की तरफ ही आएगा, यानी कि पीपल की तरफ ही आएगा। इसीलिए पितृपक्ष में पीपल को जल चढ़ाने का रिवाज बताया गया है। दर्शकों, हमारे आर्षदृष्टा ऋषियों ने बहुत ही सोच समझकर ये पूरी परंपरा शुरू की है। हम सब समझते हैं और हम सब जानते भी हैं कि हमारे आर्षदृष्टा ऋषि ने किस तरह से वैदिक और अब वैदिक युग से लेके अब चारों युग तक, सतयुग हो गया, कलयुग, सतयुग से लेके कलयुग तक ये परंपरा किस तरह से चलती आ रही है और हम इस परंपरा के दौरान अपने पूर्वजों को किस तरह से याद करते हैं। तो ये पूरा साइंस है, हमने इस साइंस को समझा। आगे हम देखते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हम याद रखें कि पितरों को याद करके नियमित 15 दिन तक नियमित हम जल अर्पित करें। ये जल हम अर्पित करेंगे पीपल देव को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, क्योंकि दक्षिण दिशा में पितरों का निवास स्थान है। अब उस जल में हम डालेंगे काले तिल, जौ, गाय का कच्चा दूध, गुड़ या शक्कर, यानी कि सारी चीज़ों को मिला के हम 15 के 15 दिन, पितृपक्ष के 15 के 15 दिन रोज पीपल को जल चढ़ाएंगे। सूक्ष्म रूप से पितृएं हमारे पास आते हैं, पीपल में हमारा चढ़ाया हुआ जल अर्पण जो हमने अर्पण किया है वो स्वीकारते हैं और वे बड़े प्रसन्न होते हैं। इसके उपरांत पितृपक्ष के दौरान जहाँ हमारे पूर्वजों की देहांत तिथि है वहाँ पे ब्रह्म भोजन, अन्नदान, वस्त्रदान, निर्धन को भोजन आदि करके हम अपने पितरों को खुश करें। इसके उपरांत रोज 15 दिन तक आप अपने जो कोई भी इष्ट देव है उस इष्ट देव का मंत्र या उसका नाम स्मरण या जो ध्यान है वो मेडिटेशन आप 15 दिन तक प्रार्थना करके ईश्वर को अर्पण कर सकते हैं कि ये 15 दिन का मेडिटेशन का 10 मिनट का फल मैं मेरे पितरों के लिए समर्पित करता हूँ, ये ईश्वर उसे स्वीकार करें। इस तरह से पितृ पक्ष के जो 15 दिन है हम उसमें अच्छी तरह से पितरों को पूरी श्रद्धा के साथ श्रद्धा सुमन अर्पण करें, श्राद्ध करें। इसके उपरांत पितृपक्ष में हमें क्या नहीं करना चाहिए वे समझते हैं। सबसे पहले तो जो गृहस्थ लोग हैं वे पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ी से पालन करें। इसके उपरांत 15 के 15 दिन, पितृपक्ष के जो 15 दिन है उसमें मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि तामसिक चीज़ों का कभी भी उपयोग ना करें, चाहे हमें पितरों को श्राद्ध देना हो या न देना हो, लेकिन ये 15 दिन तक इन तामसिक चीज़ों का बिल्कुल उपयोग ना करें। इसके उपरांत ये 15 दिन तक ना हम कोई शुभ कार्य करेंगे और ना ही कोई मंगल अच्छी चीज़ें घर में खरीदेंगे, क्योंकि ये 15 दिन केवल और केवल पितरों के लिए ध्यान, श्रद्धा और श्राद्ध अर्पण करने का दिन है। तो उनके लिए पूजा प्रार्थना करें, ना कि दूसरे मंगल कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखें। इसके उपरांत पितृपक्ष के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ियों का बाल काटना आदि वर्ज्य है, हम इसे अच्छी तरह से पालन करें। यहाँ तक कि हमारा ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि पितृपक्ष के दौरान किसी भी तरह के पेड़ पौधों को उगाना भी वर्ज्य माना गया है। अब मैं खास करके ये वीडियो इसीलिए बनाई हूँ क्योंकि हम पितृपक्ष में, हम जो पामर मनुष्य है, हमें ज़्यादा ज्योतिष ज्ञान नहीं है, तो हम किस तरह से अपने पितरों को की निमित्त प्रार्थना करें और किस तरह से हम पितरों को याद करके उससे श्रद्धा सुमन अर्पित करें। याद रखें दर्शकों कि श्राद्ध का मतलब ही श्रद्धा से पितरों को याद करना। यहाँ पर श्रद्धा और भाव का बड़ा महत्व है। तो आइए पितृपक्ष में 15 के 15 दिन हम सुबह और शाम कैसे प्रार्थना करें, इसकी हम अभी चर्चा करेंगे। हमारे जीवन में प्रार्थनाओं का अत्यंत महत्व है।
और प्रार्थनाओं में भी शब्दों का अत्यंत महत्व है कि किन शब्दों से हमने प्रार्थना की, ताकि यूनिवर्स वो शब्दों को सुने और पूरे ब्रह्मांड में हमारी की हुई प्रार्थना फैल जाए और हमारे पितरों तक वे पहुँचे, ताकि पितर खुश हो, तृप्त हो और हमें आशीर्वाद दे। तो आइए हम कैसे प्रार्थना करते हैं वे अब मैं इस वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले तो आंखें बंद करके 3 बार ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः ये बोलते हुए प्रार्थना करें। और प्रार्थना में सबसे पहला भाव लाएंगे धन्यवाद के। आप बोलेंगे कि हे पितृदेवता, आपने हमारे परिवार के लिए जो कुछ भी उत्तम कार्य किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपकी बनाई हुई इस उत्तम परंपरा के कारण ही आज हमारा वंश फल फूल रहा है, सभी सुखी है, खुश है, जिसके लिए हम आपका तहे दिल से, पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। अब हे ईश्वर, हे परम कृपालु परमात्मा, हे सारे पितृदेवता, हम आपका धन्यवाद करने के साथ साथ आपको याद करने में, धन्यवाद करने में या आपके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने में हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें क्षमा करें और हमारे आगे का मार्ग प्रशस्त करें। इसके बाद हम अपने कुल देवता जो है या कुल देवी या जो भी इष्ट देवता जिसे आप मानते हैं उन्हें प्रार्थना करें कि हे कुल देवी, हे कुल देवता, हे इष्ट देव, हे गुरुदेव, मेरे पितरों में से जो पितरों की गति अटक गई है, वो कहीं उनकी गति नहीं हो रही है, किसी लोक में या किसी कहीं और वो भटक रहे हैं, तो उनकी गलतियों की क्षमा मैं यहाँ क्षमा याचन करती हूँ। आप मेरी क्षमा का स्वीकार करें। मेरे पितरों ने, मेरे पूर्वजों ने अपने मनुष्य जीवन में रहते हुए जो कोई गलतियाँ की है या जो कोई कुछ अशुभ कार्य किया है कि जिनकी वजह से उन्हें ये गति मिली है, वे कहीं अटक गए हैं, तो जल्दी से उनका कल्याण करें, उनके आगे का मार्ग प्रशस्त करें। हे ईश्वर, मैं 15 दिन तक, आने वाले 15 दिन तक मैं मेरे ध्यान के 10 मिनट तथा मेरे ईश्वर के जो नाम स्मरण मैंने लिया है उनके 10 मिनट का पुण्य मेरे पितरों के लिए अर्पण करती हूँ, समर्पित करती हूँ। हे मेरे ईश्वर, मेरे इस पुण्य को आप स्वीकार करें तथा मेरे पितृ जो अभी किसी लोक में अटक गए हैं, कहीं उसकी गति नहीं हो रही है, तो उनकी आगे की गति आप निर्धारित करें, उन्हें सद्गति प्रदान करें, उन्हें खुशी रखें, उनकी आत्मा को शांति मिले। हे पितृदेवता, आप सभी ने, हे हमारे सभी पूर्वज, आप सभी ने हमें बहुत मार्गदर्शन दिया है। आगे भी समय समय पर आप हमें मार्गदर्शन दें, आशीर्वाद दें। आपकी आगे की यात्रा सुखमय रहे, शांतिमय रहे तथा आप सदैव खुश रहे, ऐसे मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो इस तरह से जो 2-3-4 लाइन की प्रार्थना है वो आप रोज़ सुबह और शाम करके अपने पितरों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। श्रद्धा से की गई प्रार्थना ब्रह्मांड स्वीकार करता है और उसी प्रार्थना वे पितरों तक पहुंचाता है। तो आइए, हमारे पितृ पक्ष में हम पितरों के लिए और कुछ ना कर सके तो इस प्रार्थना से, इस भाव से, इस श्रद्धा से हम अपने पितरों का धन्यवाद अदा करें, उनकी की हुई गलतियों की क्षमा मांगे तथा परमात्मा से हमारा जो ध्यान और नाम स्मरण का जो पुण्य कार्य है वो परमात्मा को समर्पित करें और उन्हें प्रार्थना करें कि हमारे पितरों को हम सदैव खुश रखें, आनंदमय रखें और उनकी आत्मा की शांति हो, उन्हें सद्गति मिले। इसी चर्चा के साथ आइए अब हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।